शिवा पुराण, जो कि सभी पुराणे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुराण है। शिवा पुराण में शिवा के 11 रुद्रा अवतार का वर्णन दिया गया है और वेदों में रुद्रा को परमेश्वर माना गया है। यजुर्वेद का रुद्रा दिया है। भगवान वेदों में शिवा के अनेक नाम में रुद्रा नाम ही विशेष है। रुद्रा का अर्थ है भयंकर, रुद्रा को समर्पित है। भगवान रुद्रा संहारक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी है। वैसे तो भगवान रुद्रा एक ही है, किंतु जगत कल्याण हेतु वह 11 अलग अलग रूपन में अवतरित हुए, जिन्हें एकादश रुद्रा भी कहा जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि शिवा को 11 रुद्रा अवतार लेने पड़े? तो आज के इस वीडियो में हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे। ट्रू कॉमन ज्ञान के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। शिवा पुराण के अनुसार एक बार जब असुरों ने देवों की अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सारे देवता भयभीत हो गए और अमरावतीपुरी कर अपने पिता मर्जी कश्यप के आश्रम में गए। तब सभी देवताओं ने अपने पिता कश्यप जी को अपना कष्ट सुनाया, जिसे सुनकर मर्जी कश्यप क्रोधित हो उठे और देवताओं को इसका हाल करने का आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले गए, क्योंकि वे शिवा के परम भक्ति थे। वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तप करने लगे। फिर बहुत समय बीतने के बाद परम कृपालु परमेश्वर शिवा तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और कश्यप जी से वरदान मांगने को कहा। तब कश्यप जी ने देवताओं के कष्ट की पूरी बात बताई और कहा कि असुरों ने देवताओं को और एक सन को पराजित कर दिया है, इसीलिए आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के कासन को दूर करें। तब भगवान शिवा ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। फिर मर्जी कश्यप अपने आश्रम वापस लौट आए और देवताओं को शिवा के उनके घर अवतार लेने की बात बताइए। तब सारे देवता खुश हो गए। फिर भगवान शिवा ने अपना वचन पूरा करने हेतु महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रा के रूप में अवतार लिया। भगवान शिवा के इन 11 रुद्रा अवतारों से पूरा जगत शिवमय हो गया, क्योंकि ये एकादशी रुद्रा बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने असुरों पर हमला कर उन्हें पराजित कर दिया और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिया। आज भी भगवान शिवा के स्वरूप ये सभी एकादशी रुद्रा देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान है और ईशानपुरी में निवास करते हैं। विभिन्न पुराणे में और गमे एकादश रुद्रा के नाम में अंतर मिलता है। जैसे कि शिवा पुराण में इनके नाम है कव्वाली, शंभु, चंद और भाव, वहीं सेवा गम के अनुसार इनके नाम कुछ इस प्रकार है। शंभु, पिनाकी, गिरी, भागवत के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है। मानो मनु, महान, शिवा, रुद्रा, राहत, भाव, कल, रामदेव और भूत है। इन 11 रुद्रा की कथा पढ़ने का काफी महत्व है। यह धन वी यश देने वाला, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाला, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, पापों का नाशक और समस्त सुख प्रदान कर अंत में मुक्ति देने वाला है। उपनिषदों में एकादश प्राणों यानी 10 इंद्रिय और माँ को ही एकादश रुद्रा कहा गया है, परंतु यह आध्यात्मिक रुद्रा है। यह मनुष्य के शरीर को चलते रहते हैं। यह सभी इंद्रियां ठीक ठीक चले तो मनुष्य का सब कल्याण माना जाता है, यानी मनुष्य तंदुरुस्ती और निरोगी राहत है। और इनमें से अगर किसी एक की भी गति बिगड़ी है तो मनुष्य शरीर बेकार हो जाता है, यानी वे रोगी और परेशानी से भर जाता है। जो भी मनुष्य इन एकादश प्राणों को सही अमित आहार विहार और युवा व्यास द्वारा वाश में रखना है वही सुख पता है, और यह निकालने पर प्राणियों को रुलाता है, इसीलिए इन्हें रुद्रा कहा जाता है। इसीलिए उपनिषद के मुताबिक इन 10 इंद्रियों और माँ को ही एकादश रुद्रा कहा गया है। आपको बता दें कि भगवान रुद्रा के अश्रु से ही रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था, जो कि सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और सनातन धर्म में रुद्राक्ष को काफी पवित्र माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं 11 रुद्रा का महत्व। प्रथम रुद्रा अवतार है भगवान शंभु, जिनकी आदि भौतिक मूर्ति एकमरनाथ अर्थात शिथिलिंग नाम से शिवकांची में स्थित है, जहां पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ चमेली का तेल ही चढ़ाया जाता है। द्वितीय रुद्रा अवतार है पिनाकी, जो चारों वेदों को धारण करते हैं और भगवान पिनाकी ने ही गायत्री मंत्र दिया है और पिनाकी भगवान ने ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु को वेदों का उपदेश दिया। भगवान पिनाकी की जल मूर्ति चेन्नई के श्रीरंगम से 1 मील दूरी पर स्थित है।
इसे जल तत्व या फिर जम्मूकेश्वर लिंग से जाना जाता है। तीसरा रुद्रा अवतार है गिरीश। जब माता पार्वती ने गिरिराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, इस समय महादेव भी हिमालय के इस प्रांत में तपस्या हेतु पढ़ा रहे थे और इसीलिए उन्हें हिमालय का कैलाश पर्वत अति प्रिय है। और कैलाश पर्वत के रहस्यों को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में के तट पर स्थित है। और इस मूर्ति को कल हटेश्वरी वायलिन कहा जाता है और कहा जाता है कि वाराणसी की खतरा यह भी भगवान शिवा करने वालों के कान में तारक मंत्र सुना के उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। पांचवा रुद्रा अवतार है ब्राग, जिसे भयनाशक कहा गया है और ये संचार को दुख और भय से मुक्त करते हैं। समुद्र मंथन से निकाला हल नाम का विश्व भगवान वाग ने ही धारण किया था। भगवान की आदि भौतिक आकाश मूर्ति आकाश लिंग रूप में चिदम्बरम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चाटे रुद्रा अवतार है सदाशिव। सदाशिव ही परमेश्वर निराकार रुद्रा अनंत परब्रह्म है। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं और उनके 5 मुख्य प्रत्येक में 3 नेत्र है और उनकी 10 पूजा है। और सनातन धर्म में सदा शिवा भी ईश्वर है। एक की शिवा ने ही सर्वप्रथम अपनी हुंकार से, जिसे ओंकार कहा जाता है, उससे आदिशक्ति की उत्पत्ति की। सदाशिव पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। भगवान शिवा के 2 नेत्रहीन सूर्य और चंद्र है, इसीलिए भगवान सूर्य का मंदिर ही भगवान सदा शिवा की सूर्य मूर्ति का परिचारक है। सप्तम रुद्रा अवतार है शिवा माँ गायत्री, जिनका प्रतिपादन करती है और ओंकार ही जिनका भवन है वही शिवा है। शिवा का अर्थ है शाश्वत आनंद, जटाधारी और चिता भस्मोकरलेपन करने वाले। जो बेल की सवारी करते हैं वही शिवा है। भगवान शिवा की चंद्रमुखी गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। 8वां रुद्रा अवतार हर है, जिन्हें सर्प भूषण कहा गया है, जिसका अर्थ है मंगल अमल। सब कुछ ईश्वर में ही है, कल के लिए कोई अपना नहीं और कल का ही प्रतीक है। सर्व तम गण का भी प्रतीक है। तमोगुण के आश्रय से ही भगवान शिवा जगत का शहर करते हैं। वे अपनी शरण में आने वाले भक्तों को तीनों गण यानी भौतिक देवी और देवी तपो से मुक्त करते हैं। भगवान हर की मूर्ति नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध है। 9वां रुद्रा अवतार है सर्व, वो जिसका अर्थ सर्वव्यापी सर्वात्मा त्रिलोक के अधिपति त्रिपुरा का शहर करने भगवान हर सर्व देवमयी रथ पर स्वर होकर गए थे, इसीलिए इन्हें सर्व रुद्रा कहा जाता है। इस रात में 4 वेद ही अश्व है। भगवान ब्रह्मा उसे रथ के सारथी है, जिसका एक पहिया सूर्य और दूसरा चंद्र है। 10वां रुद्रा अवतार है कपाली, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख वाले कपाली ही है, जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए उनका 5वां सर काट दिया था और इसीलिए ब्रह्मा के कल को धारण करने वाले रुद्रा को कपाली कहा गया है। उन्होंने ही अपनी जाता से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया था। 11वां रुद्रा अवतार है भाव, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है और रुद्रा का एक 11 स्वरूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। इन्होंने ही वेदांत और योग का उद्देश्य देखकर आत्मा कल्याण का मार्ग प्रतिष्ठित किया है। इनकी बिना ज्ञान विज्ञान विद्या योग और भक्ति के रहस्यों को समझना असंभव है। भगवान बौही अलग अलग कल्पन में संयोजक रामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान रूप में भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु बनकर योग शास्त्र का उद्देश्य देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने मंत्र से ही मनुष्य को पुण्य की प्रताप। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव होती है और शिव कृपा बनी रहती है। तो अगर ये जय सिया राम, हर हर महादेव।